नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टूडेंट स्टडी चैनल में। और रोज़ाना जैसा कि हम अपडेट वर्जन लाते हैं, हाँ, हमेशा 4-5 दिनों में, उसी तरह आज काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 6-7 दिनों के बाद में ये अपडेट वर्जन आ रहा है, जिसका नाम है अपडेट वर्जन 4। और ये इन लगभग 6 दिनों में मैंने जो सवाल पूछे थे, उनके आपने लगभग अधिकांश ने सही जवाब दिए। और उन्हीं प्रश्नों का आज रिवीजन होगा, जिससे आपको हमेशा के लिए वो प्रश्न याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका उत्तर जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान सभी सवाल, करंट अफेयर भी शामिल होंगे और सामान्य ज्ञान के जितने भी सवाल हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। ये अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। अगला सवाल है, भारत को कौन सा महासागर घेरे हुए है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? मतलब भारत को तीन, ऊपर तो चीन है, चाइना, और उसके नीचे पूर्व पश्चिम एंड दक्षिण में जो महासागर है वो हिंद महासागर है। जैसे भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, इसलिए इसका नाम भी हिंद महासागर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सवाल, विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कुष्ठ रोग, ये कुष्ठ रोग दिवस होता है, ये हर साल जो जनवरी होता है, जनवरी का अंतिम जो रविवार होता है ना, उसको मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। तो 2022 की जनवरी का अंतिम रविवार 30 जनवरी को था, तो इसलिए 30 जनवरी इसका सही हो जाएगा। ये एक, जैसे इसमें मेंटल के सवाल भी आ सकते हैं, जैसे हर कंपटीशन में मेंटल के सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरह ये मेंटल के सवाल भी हैं। पहले है 4, 10, 18, 28, आगे कितना आएगा? 4 और 10 कितने का अंतर है? 6 का। और उसके आगे 10 और 18 यानी 8 का अंतर है, और 18 और 28 यानी 10 का अंतर है। पहले के तो 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का। अब की बार कितना होना चाहिए? 10 के प्लस 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 28 बराबर 40, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल, किसी भी एग्जाम में बहुत ही सरल सवाल कोई 1-2 होते हैं, और 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो सबसे कठिन होते हैं। दिन रात एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिन रात एक करना बोलते हैं, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत परिश्रम करना या परिश्रमी होना। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर होते हैं, जो ऑप्शन सी सही। निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? इसका नीरज चोपड़ा है, जो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर लगभग अधिकांश बच्चों ने सही दिया था। इसका उत्तर 4 फरवरी यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था? इसका उत्तर 1950 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या था? जो पहले इसका नाम क्या था सत्याग्रह आश्रम का? साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी। पंचीण नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? इसका उत्तर सी हो जाएगा, माणिकलाल वर्मा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको कंफ्यूजन करने के लिए ये ऐसे सवाल होते हैं। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? नहीं, पश्चिमी का नहीं है वो बताना है। कोई तो जिसको पता है कि कोंकण पश्चिमी तट पर है, तो वो कोंकण ही दबा रहे, क्योंकि इसमें नहीं बता रहा है, तो कोरोमंडल इसका सही हो जाएगा। कोरोमंडल या कोरोमंडल तट, जो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और मालाबार तट, कोंकण और काठियावाड़, ये सब पश्चिम में है, कोरोमंडल इसका सही हो जाएगा।
उस देश का नाम बताएं जहाँ पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसका उत्तर अमेरिका हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर आनंद कुमार स्वामी हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया हो जाएगा इसका सही। हाल ही का मोस्ट करंट अफेयर का सवाल है, राजस्थान में अभी हाल ही में किस जिले में सोने के भंडार मिले हैं? तो ये भीलवाड़ा हो जाएगा, इसका भीलवाड़ा सही ऑप्शन होगा। जो ये कंप्यूटर के सवाल होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका भी कोई कोई सवाल मोस्ट लगता है, वो भी इसमें शामिल किया हूँ। तो वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन डी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका पतंजलि हो जाए, फर्स्ट ऑप्शन। कोई सवाल ऐसे होते हैं जो पहले में आपको ग्रुप में या फिर स्टेटस पर नहीं आपको बताते हैं, कोई सवाल रह जाते हैं जो इसमें भी शामिल करते हैं, तो आप यहाँ से देख ले करो, सही हो जाएगा। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए काशी, उसका सही हो जाएगा, काशी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वत्सराज। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक हैं? इसमें सुमित्रानंदन, संजय प्रकाश, जयशंकर प्रसाद, सुमित प्रकाश, इसका जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। पेयर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? पेयर राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ऑप्शन बी। इसका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आज काफ़ी दिनों, लगभग 6-7 दिनों के बाद में ये अपडेट वर्जन 4 आया है, इसलिए ज़्यादा सवाल हो जाएंगे, तो लगभग अब तो पूरे होने वाले हैं, अब पूरे हो चुके हैं, और इसलिए थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया है, लगभग 8 मिनट का। तो पहले तो कम होते थे, इसलिए वो 4 मिनट में ही पूरे हो जाते थे, तो जितने ज़्यादा सवाल होंगे तो उस वीडियो भी लंबा होगा, और मैंने जितनी जल्दी हो सके उतना कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए देखने वाले हो तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, धन्यवाद।